हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, इस अपॉर्चुनिटी का पार्ट हमारे सभी फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स बन सकते हैं। तो मैं चाहूंगा हमारे फ्रेशर्स इस वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि उनको इस पूरे एडवर्टाइजमेंट के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी ना रहे। आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, ये अपॉर्चुनिटी हमारे गुवाहाटी हाईकोर्ट में निकाली गई है, जो कि हमारा हाईकोर्ट है असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का। इन्होंने अपने ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को 22 मार्च 2024 को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे पब्लिश किया था रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट फॉर लॉ क्लर्क्स। इस पूरे एडवर्टाइजमेंट की हर एक डिटेल आप सभी कैंडिडेट्स के साथ शेयर करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में आप सभी कैंडिडेट्स को देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में, अगर वो चाहता है हमारे इंडिया में हमारी लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे आपकी इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी हो, चाहे कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी हो, चाहे जुडिशरी की वैकेंसी हो, चाहे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयू की वैकेंसी हो, या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए निकाली गई कोई इंपैनलमेंट की वैकेंसी हो, इट मींस ऑल ओवर इंडिया में हमारे लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी निकलेगी, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग आप सभी कैंडिडेट्स को इस चैनल पे टाइमली अपडेट प्रोवाइड कराई जाएंगी ताकि किसी भी कैंडिडेट से कोई भी अपॉर्चुनिटी लॉ के रिगार्डिंग मिस आउट ना हो। तो मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए, ताकि इस चैनल पे आने वाली कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी किसी भी कैंडिडेट से मिस आउट ना हो। अब हम इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे 22 मार्च 2024 को ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया है। इसमें हमें जो इस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हमें जो डेजिग्नेशन ऑफर करी जा रही है, वो हमें लॉ क्लर्क की डेजिग्नेशन ऑफर करी जा रही है। और लॉ क्लर्क की जो नंबर ऑफ वैकेंसी निकाली गई है, वो हमारी 8 वैकेंसी निकाली गई है। इन्होंने एडवर्टाइजमेंट के स्टार्टिंग में ही आपको रेम्यूनरेशन यानी सैलरी के रिगार्डिंग क्लियरली अमाउंट मेंशन करा है। इन्होंने आपको बोला है कि आपको एज अ लॉ क्लर्क मंथली 30,000 रुपीज गुवाहाटी हाईकोर्ट पे करेगा एज अ रेम्यूनरेशन। साथ ही साथ इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में डेट्स के रिगार्डिंग भी सारी चीजें मेंशन करी है। इन्होंने बताया है कि आपके ऑनलाइन फॉर्म 5 अप्रैल 2024 3 बजे से चालू हो जाएंगे, यानी कि आप 5 अप्रैल से इस फॉर्म को ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं। और आपको मेक श्योर करना है कि आप इस ऑनलाइन फॉर्म को 25 अप्रैल शाम 5 बजने से पहले फिलअप कर दे, तभी आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। आपको रजिस्ट्रेशन 25 अप्रैल से पहले कर लेना है, चाहे तो आप पेमेंट 30 अप्रैल से पहले कंप्लीट कर सकते हैं। यानी कि आपके रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है वो 25 अप्रैल शाम 5 बजे है और आपके पेमेंट की जो लास्ट डेट है वो आपकी 30 अप्रैल 2024 रखी गई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिगार्डिंग। सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में इन्होंने एज क्राइटेरिया के रिगार्डिंग हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी है। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि जो भी कैंडिडेट हमारा अनरिजर्व्ड कैटेगरी यानी यूआर कैटेगरी से बिलोंग करता है, उसकी बिलो 40 इयर्स की एज होनी चाहिए, तभी वो इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन पाएगा। यानी अगर आपकी एज बिलो 40 इयर्स है, तभी आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी और एमओबीसी कैटेगरी के लिए जो एज लिमिट रखी गई है वो आपकी 43 रखी गई है। यानी ओबीसी और एमओबीसी वाले 43 से बिलो होंगे, तभी वो इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। और हमारे एससी और एसटी कैटेगरी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स के लिए जो एज लिमिट रखी गई है वो हमारी 45 रखी गई है। यानी एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वाले 45 से बिलो होंगे, तभी वो इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। अब बात कर लेते हैं हम लोग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आप एक एलएलबी ग्रेजुएट है या फिर एलएलएम ग्रेजुएट है, इररिस्पेक्टिव आपने 3 ईयर का अपना एलएलबी कोर्स करा है या फिर 5 ईयर का बीए एलएलबी का इंटीग्रेटेड कोर्स, अगर आप एक एलएलबी ग्रेजुएट है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर आप एलएलएम ग्रेजुएट है, तो आप इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि अगर कोई कैंडिडेट है जो बार में प्रैक्टिस कर रहा है, वो भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है। यानी कोई कैंडिडेट हमारा जो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है, वो भी इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन सकता है। लेकिन जब आप एज अ लॉ क्लर्क के तौर पे सिलेक्ट हो जाएंगे गुवाहाटी हाईकोर्ट में, तो आपको अपनी प्रैक्टिस को छोड़ना होगा, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ उस टाइम पे एज अ लॉ क्लर्क की काम कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में जो हमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बताई है। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि कैंडिडेट के पास रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज असम स्टेट का, यानी कि हमारे असम स्टेट के कैंडिडेट ही इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में।
इन्होंने इस एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि आपको अपना सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 25 अप्रैल 2024 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना है। यानी कि हमारे जो अनरिजर्व कैटेगरी वाले कैंडिडेट हैं, अगर वो एज पर ऑन 25 अप्रैल 2024 बिलो 40 इयर्स होंगे, तभी वो इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। अब बात कर लेते हैं हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपका सबसे पहले गुवाहाटी हाईकोर्ट रिटन टेस्ट कंडक्ट कराएगा और जो भी कैंडिडेट हमारे रिटन टेस्ट को क्वालिफाई करेंगे वही कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि हमारे रिटन टेस्ट में क्या क्या चीजें आएंगी और कितने नंबर का हमारा रिटन टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा गुवाहाटी हाईकोर्ट की तरफ से। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपका रिटन टेस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। इन्होंने आपको क्लियरली मेंशन करा है कि आपका ये टोटल जो रिटन टेस्ट होगा वो 120 मार्क्स का होगा और उस एग्जाम का ड्यूरेशन 2 आवर्स का होगा, यानी कि 2 घंटे का आपका एग्जाम होगा 120 मार्क्स का। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि आपके जो रिटन टेस्ट में इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के 30 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, उसके बाद आपके जनरल नॉलेज के 10 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, उसके बाद आपके जनरल एप्टीट्यूड के 10 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, फाइनली आपका लॉ के रिगार्डिंग 50 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और इसके बाद आपसे एसएमईज लैंग्वेज के 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फाइनली जो भी कैंडिडेट हमारे रिटन टेस्ट को क्वालिफाई करेगा उसको इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर आएगा और आपका इंटरव्यू टोटल 30 मार्क्स का होगा। आपको 1:3 के रेशो में बुलाया जाएगा फॉर इंटरव्यू। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। इन्होंने क्लियरली इस एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करा है कि आपको आउट ऑफ 30 मिनिमम 18 मार्क्स स्कोर करने होंगे अपने इंटरव्यू में, तभी आप इंटरव्यू को क्वालिफाई करेंगे। यानी आपको मिनिमम 18 मार्क्स आपको कंपलसरी सिक्योर करने होंगे फॉर लॉ क्लर्क पोजीशन। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में जो इन्होंने हमें इस एडवर्टाइजमेंट में प्रोवाइड कराई है। इन्होंने बोला है कि आपको एसएमईज लैंग्वेज का जो आपका टेस्ट होगा 20 मार्क्स का, उसमें आपको मिनिमम 40% मार्क्स स्कोर करने होंगे, तभी आप क्वालिफाई करेंगे अपने रिटन टेस्ट को। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि फाइनली जब आपके रिटन टेस्ट को और आपके इंटरव्यू के स्कोर को टोटल किया जाएगा फॉर सिलेक्शन, उसमें आपके एसएमईज लैंग्वेज को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में कि हमें इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का कैसे पार्ट बनना है। वीडियो के नीचे जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स अवेलेबल है, वहां आपको जो पहला लिंक अवेलेबल है, आप उस पर क्लिक करेंगे, आपके स्क्रीन पे ये पूरा एडवर्टाइजमेंट खुल के आ जाएगा। आप चाहे तो इसे डाउनलोड कर सकते हैं या फिर अपने मोबाइल के स्क्रीन पे ही इस पूरे एडवर्टाइजमेंट को पढ़ सकते हैं। ऐसे ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको सेकंड लिंक अवेलेबल है, आप उस पर क्लिक करेंगे, डायरेक्टली आप गुवाहाटी हाईकोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे, जहां पे आप इस फॉर्म को ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं। आपको सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन पे वहां जाना है और अपने आप को रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद आप इस पूरे फॉर्म को ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं। आपको मेक श्योर करना है कि आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को बिफोर 25 अप्रैल 2024 फिलअप कर दे, तभी आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का टाइमली पार्ट बन पाएंगे। अब बात कर लेते हैं हम लोग एप्लीकेशन फी के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बनना चाहते हैं तो 30 अप्रैल से पहले आपको इसकी फी पेमेंट कर देनी है, जो कि हमारे एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वालों के लिए 250 रुपीज रखी गई है और हमारे बाकी दूसरी कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स के लिए, यानी कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स के लिए, ओबीसी कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स के लिए, एमओबीसी कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स और अनरिजर्व कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपीज की एग्जामिनेशन फी रखी गई है और आपको 30 अप्रैल से पहले ये एप्लीकेशन फी भर देनी है, तभी आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। तो ये सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें इस एडवर्टाइजमेंट में प्रोवाइड कराई गई थी। अगर आपकी कोई क्वेरी है, आपको कोई चीज समझ में नहीं आई है, तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर पे टेक्स्ट मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं या फिर यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में ही अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। मैं मेक श्योर करता हूं कि हर एक कैंडिडेट को टाइमली बेसिस पे रिप्लाई कर दूं, ताकि वो अपने फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिलअप कर पाए और अपने आगे की प्रिपरेशन उतनी ही जल्दी शुरू कर पाए। साथ ही साथ मैं आप सभी कैंडिडेट्स को एक और चीज बताना चाहूंगा कि ये जो आपकी जॉब है, ये आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की जॉब है, आपकी ये परमानेंट जॉब नहीं है। अगर आपकी सर्विसेज आपके सुपीरियर्स को, यानी जिस भी जज के अंडर में आपको अटैच किया जाएगा, उन्हें पसंद आएंगी, तभी आपको एज अ लॉ क्लर्क के तौर पे आगे आपकी सर्विसेज को एक्सटेंड किया जाएगा। मिनिमम आपका जो टेन्योर होगा वो गुवाहाटी हाई कोर्ट के साथ 2 साल का बनेगा आपका कॉन्ट्रैक्ट। आपके सुपीरियर को अगर आपकी सर्विसेज पसंद आएंगी तो आपके कॉन्ट्रैक्ट को आगे एक्सटेंड भी किया जा सकता है। तो यही सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें इस एडवर्टाइजमेंट में बताई गई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, और अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसे ही हर एक दिन आपको एक लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिलती रहे, तो मेक श्योर करिएगा कि आप लोग चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाएं। थैंक यू सो मच।